हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है क्योंकि बहू झूठ नहीं बोलती। कहानी एक आम भारतीय परिवार पर आधारित है जहाँ घर की बहू हमेशा सच बोलने की कसम खाई हुई है। उसके इस स्वभाव के कारण घर में रोज नई हास्यास्पद घटनाएं घटती हैं, जिससे न केवल घरवाले बल्कि पड़ोसी भी परेशान रहते हैं। मुख्य पात्र गायत्री घर की बहू, जो बचपन से ही झूठ बोलने से परहेज करती है। रामलाल ससुर जी हैं, जिन्हें अपनी बहू की ईमानदारी पर गर्व भी है। और परेशानी भी सावित्री सास है, जो हर बात में झूठ बोलने की कला में माहिर है, पर बहू की सच्चाई से थक चुकी है। मोहन पति, जो पत्नी की आदत से कभी कभी शर्मिंदा होता है। शर्मा जी पड़ोसी, जो अक्सर गायत्री की सच्चाई का शिकार हो जाते हैं। गायत्री की शादी रामलाल के बेटे मोहन से हुई थी। शादी के पहले ही दिन गायत्री ने परिवार वालों को बताया कि वह कभी झूठ नहीं बोल सकती। रामलाल और सावित्री को लगा कि ये तो अच्छा गुण है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि गायत्री की सच्चाई उनके लिए सिरदर्द बन गई है। घर में रोजमर्रा के कामों में गायत्री की सच्चाई ने हंगामा मचा रखा था। एक दिन रामलाल जी ने उससे पूछा कि उनका बनियान कहाँ है। गायत्री ने बिना हिचक बता दिया कि बनियान अब किसी काम का नहीं था, इसलिए उसे पोंछा बनाने वालों को दे दिया गया। इस पर रामलाल गुस्से से लाल हो गए, लेकिन गायत्री की ईमानदारी के आगे उनका गुस्सा टिक नहीं पाया। सावित्री को तो सबसे ज्यादा दिक्कत तब हुई जब उनके कुछ रिश्तेदार घर आए। सावित्री ने खाना बनाया, लेकिन गलती से नमक ज्यादा हो गया। सबको पता था कि खाने की तारीफ करनी है, पर गायत्री से चुप नहीं रहा गया। उसने पूरे विश्वास से कहा, मान जी, आज तो नमक ने स्वाद का कचुमर निकाल दिया। सावित्री शर्मिंदा हो गई, लेकिन रिश्तेदारों को समझ आ गया कि यहाँ पर सच्चाई का बोलबाला है। शर्मा जी के घर में उनके बेटे की नौकरी का जश्न मनाया जा रहा था। सब लोग शर्मा जी को बधाई दे रहे थे। उसी दौरान गायत्री भी वहां पहुंची और उन्हें याद दिलाया कि पिछले हफ्ते शर्मा जी उनके पति से पैसे उधार मांगने आए थे, क्योंकि उनका बेटा बेरोजगार था। शर्मा जी के चेहरे का रंग उड़ गया और वह शर्मिंदा हो गए। रामलाल और सावित्री ने सोचा कि गायत्री को थोड़ी अकल सिखानी चाहिए। उन्होंने एक झूठी कहानी बनाकर उसे सच साबित करने का प्लान बनाया। उन्होंने मोहन को भी इसमें शामिल किया और गायत्री से कहा कि उनके घर के पास एक नया मंदिर खुला है, जो सभी मन्नतें पूरी करता है। रामलाल ने गायत्री से कहा कि उसे वहां जाकर झूठ बोलना है ताकि उनकी मन्नत पूरी हो सके। गायत्री ने मना कर दिया और कहा कि वह झूठ नहीं बोल सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। रामलाल और सावित्री ने गायत्री की आदत से परेशान होकर उसे एक बार फिर से झूठ बोलने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की, लेकिन गायत्री हर बार सच्चाई का दामन पकड़े रही। एक दिन रामलाल ने उसे कह दिया कि उसकी सच्चाई की वजह से उनका परिवार मजाक बन गया है। इस पर गायत्री ने बड़े प्यार से जवाब दिया, पापा जी, शायद लोग हमारी सच्चाई का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन एक दिन यही सच्चाई हमारे सम्मान का कारण बनेगी। समय बीतता गया और लोगों ने धीरे धीरे गायत्री की आदत को समझ लिया।
अब पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी उसकी सच्चाई में कोई कमी नहीं दिखती थी, बल्कि वे उसे दिल से सम्मान देने लगे। रामलाल और सावित्री ने भी यह मान लिया कि गायत्री का सच बोलने का स्वभाव उनके परिवार के लिए वरदान है। गायत्री की ईमानदारी ने उस परिवार को एक नई पहचान दी और सभी समझ गए कि सच्चाई हमेशा कड़वी नहीं होती, कभी-कभी वह मिठास भी लाती है। यह कहानी न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है कि ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन उसकी अपनी एक अलग पहचान और सम्मान होता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।